नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एसओजी के नोटिस पर बोले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, एसओजी अब जो जानकारी मांग रही है वो मैं पहले 2 बार बिना मांगे दे चुका हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने के लिए सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। धार्मिक पर्व नवरात्रा के आगाज के साथ ही मंदिरों में शुरू हुई विशेष पूजा अर्चना। मां चामुंडा के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। पेयजल समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्राम पंचायत तालवा बिहाजर में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए जोधपुर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक में विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों का जायजा लेंगे। आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर दिशा निर्देश और दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपने शब्दों के माध्यम से अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार किया था, नड्डा जी के इस प्रवास से संगठन को एक नई धार और पैनापन मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसओजी के नोटिस पर कहा कि जो जानकारी अब एसओजी ने मांगी है वो तो मैं पहले ही 2 बार विद ऑल डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। एसओजी से कह चुका हूं कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करो कि इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं हो। रविवार को जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एसओजी से मिले नोटिस से जुड़े सवाल पर कहा कि कितना हास्यास्पद है। पिछले 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक मीटिंग, कांग्रेस की मीटिंग और सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए। अब 4.5 साल बाद पहली बार मुझे खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। मुझसे बैंक खातों, संपत्ति और लेन देन की जानकारी मांगी गई है। यह सारी जानकारी मैं वर्ष 2020 और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिखकर एसओजी को दे चुका हूँ। कितना जो है हास्यास्पद है। पिछले 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार आप लोगों से चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए, कांग्रेस की मीटिंग में बात करते हुए, सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। पहली बार 2019 से लेकर के अब 2023 के अंत में जाकर के 4.5 साल बाद में पहली बार मुझे अपने खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया कि आप लिखित में एक बार अपने खाते की डिटेल दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये नोटिस जो दिया गया इतना कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई है कि आपके बैंक खातों की जानकारी दीजिए, आपकी संपत्ति की जानकारी दीजिए, आपके लेन देन की जानकारी दीजिए। ये सारी जानकारी मैं 2020 में और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिख करके एसओजी को कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करें कि इसमें जो है किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं रहे। ये सारी जानकारी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में 2 बार पहले भी दे चुका हूं, बिना मांगे भी दे चुका हूं। क्या गजेंद्र सिंह से वहीं आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर मंत्री शेखावत ने कहा कि ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना ही मेरी कोई आकांक्षा है, ना ही मेरी कोई महत्वाकांक्षा है और मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहेगी आने वाला सांसद का चुनाव लड़ना है तो वह लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहेगी संगठन में काम करना है तो मैं संगठन में काम करूंगा। और यदि पार्टी परिवार कहेगा कि यहाँ भी काम नहीं करना, कहीं और काम करना है तो वह भी करूंगा। देखिए, मैं तो मेरी कोई इच्छा है, न मेरी कोई आकांक्षा है, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। पार्टी का निर्देश, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि आने वाले सांसद का चुनाव लड़ना है, वो लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि संगठन में काम करना है, मैं संगठन में काम करूंगा। और विचार परिवार कहे कि नहीं, यहाँ भी काम नहीं करना, कहीं और करना है, वहां करेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार जोश और उत्साह के साथ मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व का रविवार से आगाज हुआ। नवरात्रा के चलते शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। इसी के चलते जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। मां चामुंडा मंदिर के पुजारी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में देवी के दर्शन करने व उनका पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
उन्होंने बताया कि मंदिर में कल सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। गौरतलब है कि अगले 9 दिनों तक शहर में नवरात्रा की धूम रहेगी और शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। आज शरद नवरात्रि का प्रथम दिन है। मान्यता अनुसार भगत लोग माता जी के दर्शन करने काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और माता जी के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। अभी आरती संपूर्ण हुई है, भक्तों का रीला लगा हुआ है। अभी वादी हुक्म पधारेंगे और घटस्थापना का पूजन शुरू होगा विधिवत रूप से। लूणी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार से देवदर्शन व जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रविवार को पत्रकार वार्ता करते हुए यात्रा संयोजक श्याम खीचड़ ने बताया कि गांव-गांव व टाणी-टाणी में सर्वांगीण विकास व संवाद के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। खीचड़ ने बताया कि लूणी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा लूणी के खेजड़ला में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से प्रारंभ की जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव व टाणी तक पहुंचकर राजनीतिक स्तर पर आने वाली समस्याओं के लिए संवाद कर उनका समाधान करने की कोशिश भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक आम आदमी को उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ से संवाद करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए स्थानीय सांसद, विधायक व आम आदमी के बीच एक कड़ी इस यात्रा के माध्यम से स्थापित की जाएगी। यहाँ बुलाने का जो औचित्य है वो ये है कि लूणी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कल 16 तारीख से एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, जनता के सुझाव लेंगे और इस यात्रा का जो हमने नाम रखा है वो देव दर्शन यात्रा, देव दर्शन एवं जन संवाद यात्रा रखा है। पिछले 17-18 सालों से मैं लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने मेरी पार्टी में भी और राजनीतिक विचारधारा में भी कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैंने मेरे उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। हमेशा सभी को साफ रखने की कोशिश की, कभी चरित्र पे दाग नहीं लगने दिया और हमेशा मैं मेरे परिवार का, मेरे क्षेत्र का, मेरे समाज का मैंने कभी भी नाम अनैतिक कार्यों से नीचे नहीं होने दिया। इस यात्रा का करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सामाजिक समरसता बनी रहे। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सर्वांगीण विकास कैसे हो उसके लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नए जो लोग हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण तबके में रहते हैं, वो राजनीति के आज के उन राजाओं से मिल ही नहीं सकते जो अपने अपने क्षेत्रों के राजा हो गए। भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा जोधपुर व अक्षरधाम हॉस्पिटल पाली के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर में आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा जोधपुर के राजेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर के दौरान आने वाले मरीज को आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर आयुर्वेद के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों व दिन प्रतिदिन होने वाले रोग का आयुर्वेदिक इलाज करने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। इस दौरान अक्षरधाम हॉस्पिटल पाली के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। नमस्ते, मैं डॉक्टर कैलाश प्रजापति और मेरे साथ में हैं डॉक्टर चिराग वाघेला, अक्षरधाम आयुर्वेदा हॉस्पिटल पाली से। आज हमने एक आयुर्वेदा पंचकर्म नेचुरोपैथी का हमने भारत विकास परिषद और नंदनवन शाखा की ओर से हमने आज को कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो जोधपुर से हम पहली बार यहाँ पे हमने किया है और उसमें जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे असाध्य रोग जैसे हैं। असाध्य कहने की जिस चिकित्सा दूसरी पैथी के अंदर नहीं होती है, उसमें हम उसका पूरा निरूपण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और जो ज़्यादातर जो अपनी दिनचर्या है, जो हमारे जो खान पान की व्यवस्था है, जो हम क्लाइमेट के हिसाब से ले सकते हो, पॉलिसी के हिसाब से ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो डिजीज़ अपने जो प्रिपरेशन हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे जो चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आयुर्वेदा पंचकर्म नेचुरोपैथी योग के बारे में आप जानकारी लेवे और उसको इसका उपयोग करेंगे तो आप जीवन में अच्छा सफल हो सकते हैं। ये भारत विकास परिषद की नंदनवन शाखा द्वारा ये कैंप का आयोजन हुआ है और ये है आयुर्वेदिक से संबंधित है। इसमें पंचकर्म के बारे में जो पाली से पधारे हुए हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ
वो यहाँ पर अपना लोगों की जांच कर रहे हैं और ये आज ही लगा है कैंप। शाम को 5 बजे तक ये कैंप का आयोजन रहेगा और जरूरत पड़ी तो 15 दिन बाद में पुनः इसी प्रकार का एक आयोजन यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। और आज मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, कम से कम 20 लोग इस शिविर में अब तक लाभान्वित हो चुके हैं और अभी ये लगातार जारी है। तो अच्छी संख्या में लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये भारत विकास परिषद का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है। महाराजा अग्रसेन की 5149वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में आज अग्रसेन सर्किल का नवीनीकरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अग्रसेन विचार मंच के अनिल सिंघल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की 5149वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर अग्रबंधुओं में खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि अग्रसेन सर्किल का नवीनीकरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं अग्रसेन पंचायत से घंटाघर तक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। अनिल सिंघल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने के लिए सभी अग्रबंधुओं से आग्रह किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक सूर्यकांता व्यास, नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ, कांग्रेस दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी सहित बड़ी संख्या में अग्रबंधु उपस्थित रहे। श्री अग्रसेन जयंती की श्री अग्रसेन जी महाराज की 5149वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के इस शुभ अवसर पर आज इस अग्रसेन जयंती पर श्री अग्रसेन सर्किल का नवीनीकरण कराकर आज पहला कार्यक्रम शुरू किया गया है। महाराजा अग्रसेन जी की इस जयंती पर सभी को हमारे अग्रसेन जी महाराज के सिद्धांत 1 रुपया और 1 ईंट से आगे चलकर सभी समाज का उद्धार करने का विचार इस अग्रसेन समाज ने किया है। आज यहाँ पर ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है, जिसके बाद ये अग्रसेन पार्क में होगा। तत्पश्चात श्री अग्रसेन संस्थान में 9:15 बजे ध्वजारोहण एवं पुष्पांजलि का कार्यक्रम रहेगा। शाम को श्री अग्रसेन पंचायत से भव्य शोभा यात्रा 6:30 बजे रवाना होकर घंटाघर में विसर्जित होगी। इस अवसर पर मैं सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भारत विकास परिषद जोधपुर व रोटरी ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को जोधपुर के जूना खेड़ापति मंदिर में 16वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा के सचिव सुरेश कुमार पूतड़ा ने बताया कि भारत विकास परिषद मुख्य शाखा द्वारा सेवा कार्य के उद्देश्य से समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। पूतड़ा ने बताया कि शाखा द्वारा अभी तक 600 यूनिट का रक्त संग्रहण कर रोटरी ब्लड बैंक को दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा शहर में आयोजित होने वाले सभी भागवत कथाओं में तुलसी के पौधे भी वितरित किए जाते हैं, जिसके तहत अभी तक 1670 तुलसी के पौधे वितरित किए जा चुके हैं। मैं सुरेश चंद्र भूतड़ा, सचिव भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा, और मेरे साथ है मेडिकल कैंप के संयोजक श्री कैलाश नारायण जी राठी। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा की तरफ से रोटरी क्लब के साथ, रोटरी ब्लड बैंक के साथ हम लगातार कैंप कर रहे हैं। इस बार हमने अप्रैल के बाद 16वां कैंप ही हमारा है और करीब 600 यूनिट वितरित करके हमने रोटरी क्लब को दिया है। जब भी मरीजों को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो रोटरी को टेलीफोन करते ही वहाँ से रक्त उपलब्ध हो जाता है। ये भारत विकास परिषद हर साल कैंप कंटिन्यू लगाते रहते हैं। ये हमारे कैंप ज़्यादातर हम मंदिरों के अंदर लगाते हैं। खेड़ापति बालाजी मंदिर, गजानंद जी का मंदिर, पाल बालाजी मंदिर, महादेव जी का मंदिर, पब्लिक पार्क कंटिन्यू हमारे चलते रहते हैं। इसके साथ भारत विकास परिषद द्वारा हर भागवत के अंदर तुलसी पौधों का भी वितरण किया जाता है। इस बार हमने 1670 तुलसी के पौधों का वितरण कर चुके हैं। जहाँ जहाँ भागवत चलती है वहाँ भागवत के अंदर पंडित जी के कहने के आधार पर हम तुलसी पौधों का वितरण करते हैं। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिसेज इंडिया इंटरनेशनल व समाज सेवी सिद्धि जौहरी द्वारा जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 16 स्थित लव कुश नवजीवन संस्थान में बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर नवरात्रि मनाई गई। सिद्धि जौहरी ने बताया कि हिंदू मान्यता के अनुसार आज से नवरात्र प्रारंभ हुए हैं, जिसको लेकर सभी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। उसी के चलते आज उन्होंने व उनकी पूरी टीम ने लव कुश नवजीवन संस्थान में जरूरतमंद बच्चों के साथ नाश्ता कर व केक काटकर नवरात्र उत्सव की खुशियां मनाई। सिद्धि जौहरी ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों को नाश्ता खिलाया गया और उनके साथ केक काटकर सेलिब्रेट किया गया।
सिद्धि जौहरी ने बताया कि इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर सही मायने में नवरात्र उत्सव मनाने की खुशी मिली है। सिद्धि जौहरी जो मिसेज इंडिया है, उनका विजिट संस्था में हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को समय के अनुसार जिंदगी जीने के सूत्र बताए और बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए इसके बारे में बच्चों को समझाया। आजकल पेड़ पौधों के बारे में भी अच्छा उन्होंने समझाया कि ट्री प्लांटेशन होना चाहिए ताकि पोल्यूशन नहीं हो और किस किस वजह से पोल्यूशन को हो सकता है और रोक सकते हैं। तो आज लोग कुछ बाल विकास केंद्र LUV संस्थान ने मिलकर सिद्धि जी जौहरी का स्वागत नवजीवन संस्थान में के प्रांगण में किया। उसके लिए आपको सिद्धि जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज हम यहाँ लव कुश जन संस्थान की तरफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ सब बच्चों के साथ टाइम बिताया, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज पहला नवरात्र है, इस खुशी में और हमारे जो होनहार बहू है सिद्धि जौहरी जी, उनको जोधपुर का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, इसलिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूँ सिद्धि जौहरी। मैं आज आई हूँ लव कुश नवजीवन संस्थान में। यहाँ पर आने का हमारा जो एक आज मेन रीज़न है वो ये है कि आज हमारे शास्त्रों के हिसाब से नवरात्रों का पहला दिन है और इस ऑस्पिशियस ओकेजन के दिन में हमने सोचा कि हम बच्चियों के साथ में पहला नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही में राजेंद्र सर जो हैं अपने संस्था के जो ये चेयरपर्सन हैं और NYO के जो मुख्य जो कार्यकर्ता है इकबाल जी, वो भी यहाँ पर आए हैं और सबने मिलकर बच्चों के साथ में सेलिब्रेट किया है। साथ ही उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है और मुझे अभी रिसेंटली मेरे सारे अचीवमेंट्स के लिए उन्होंने ऑनर भी किया है परिहार सर की प्रेजेंस में, और मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पर रील बनाकर पॉपुलर होने वालों की भीड़ में शामिल जोधपुर के एक युवक ने भिखारी बनकर आईफोन खरीदा है। जब उसने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला तो वायरल होने लगा। एप्पल कंपनी ने हाल ही में नए आईफोन लॉन्च किए हैं। ऐसे में एक युवक व उसके दोस्तों की टोली ने आईफोन खरीदने के लिए अतरंगी प्लान बनाया। आईफोन की कीमत जितने सिक्के जुटाए और अपने ही एक दोस्त को भिखारी की तरह ड्रेसअप कर दिया। यह टोली अपनी रील बनाने के लिए शहर की सड़कों पर महंगी गाड़ियों में निकल पड़ी। वायरल हो रही रील के अनुसार ये लोग पहले एक शोरूम पर गए, जहां गार्ड ने युवक की शक्ल सूरत देखकर उसे अंदर नहीं आने दिया। हालांकि वहां आईफोन का वह मॉडल उपलब्ध भी नहीं था। इसके बाद दूसरे शोरूम पर गए, जहां भी फोन उपलब्ध नहीं था। इसके बाद टीम के साथियों ने MGH रोड पर एक दुकान में जाकर पहले पता किया कि आईफोन उपलब्ध है या नहीं। जब दुकानदार ने फोन होने की बात कही तो उन्होंने भिखारी बने अपने साथी को अंदर भेज दिया। उसने सिक्कों से भरे बैग वहां खाली किए और आईफोन मांगा। मेरा नाम जितेन असानी है। दीपक कंपनी MGH रोड जालोरी गेट पे स्थित है हमारी दुकान। और आपको पता हो कि पिछले 2-3 दिन पहले एक रील बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग #ट्रेंडिंग चल गई है, जो कि एक बेगर की है। तो उसकी पूरी स्टोरी ये है कि बेगर आए थे, वो पहले 2-3 स्टोर एप्पल स्टोर भी जाकर आए थे। वहाँ से उनको स्टॉक नहीं मिला और उनको बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनका पहनावा और ये सब ऐसा था बेगर की तरह। हमारे यहाँ भी हमको भी नहीं पता था कि वो बेगर नहीं है, बट वो जब आए थे भिखारी तो हमने भी सोचा कि यार 2-5 रुपये उनको दे देता, बट उन्होंने कहा नहीं फ़ोन लेना है। फिर हमने उनको वेलकम किया। उन्होंने 1,80,000 का प्रोडक्ट लिया था और उनका सारा जब ये सब क्लोज होने के बाद उन्होंने जो पेमेंट किया वो किया था सिक्कों में। जी हाँ, कॉइन्स में किया था। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों में उन्होंने किया था। तब हमें थोड़ा सा फिशी सॉर्ट ऑफ लगा था कि शायद ये प्रैंक तो नहीं है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आपको रियल सिक्के लेने पड़ेंगे। हमने भी फ़ोन उनको दे दिया था। तो फिर वो सिक्के लगभग 4-4.25 घंटे का टाइम रहा। 1,80,000 पूरा काउंट हुआ था सिक्कों में। ये सब फिनिश होने के बाद हमें बाद में भैया आते हैं, कार से उतरते, बोलते हैं कि प्रैंक शूट है ये। उनके कुछ मिलने वाले ऑलरेडी हमारे ऑफिस में थे एज अ कस्टमर, वो हमारे पास ही खड़े थे। तो वो वाली चीज़ है कि ठीक है, बहुत ही अच्छा सा आपका रिस्पॉन्स मिल गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही चाह भी मिली, बहुत प्यार मिला आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खैरथल तिजारी जिले के तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ नवरात्रि के पहले दिन गाड़ियों के भारी लवाजमे के साथ भिवाड़ी के मंशा चौक पहुंचने पर आतिशबाजी व माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। बाबा बालकनाथ का स्वागत करने के लिए अलवर, कोटपुतली, बहरोड व खैरथल तिजारा जिले के अलावा हरियाणा के अहरीवाल क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग गाड़ियां लेकर भिवाड़ी आए और तिजारा तक दौरा कर मंदिरों व गुरुद्वारा में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ मंशा चौक पर स्वागत के बाद बुलडोजर में सवार हुए और जयकारे लगाए। उनके साथ बुलडोजर में पूर्व सभापति संदीप दायमा भी सवार हुए। इस दौरान उपस्थित भीड़ ने बाबा बुलडोजर व भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाए। बाबा बालकनाथ मंशा चौक से आलमपुर मंदिर तक जेसीबी चलाकर ले गए। आलमपुर मंदिर में दर्शन के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ काली खोली मंदिर पहुंचकर बाबा मोहन राम की जोत के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और संत परंपरा में समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए जुड़े हैं। संत परंपरा का मूल होता है समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, प्रकृति का उत्थान करना। उसी उद्देश्य से राजनीति के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अवसर मिला है। हमारा काम है राष्ट्र की सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है राष्ट्र को विकसित बनाना। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प और आह्वान पूरे देश से है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय है हमारे मामा जी, उनसे भी निवेदन करेंगे कि साथ आएँ, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने की बात है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है, तिजारा को आगे बढ़ाने की बात है। तो हमारा हर एक विचार, हर एक हमारा निर्णय और हर एक हमारा कार्य इस वर्तमान समय में देश तिजारा और प्रदेश को आगे बढ़ाने का। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बिहाजर ग्राम में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। विराटनगर पंचायत समिति क्षेत्र के तालवा बिहाजर पंचायत के बिहाजर ग्राम में कई दिनों से पानी नहीं आने से सार्वजनिक पानी की टंकी के पास खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। प्रदर्शन कर रही ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि नियमित पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल समस्या को लेकर सरपंच से उपखंड अधिकारी तक ग्रामीणों ने समस्या के बारे में अवगत करवाया। इसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। पूर्व में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर बदलने के बाद भी समस्या जस की तस है। ग्रामीणों ने बताया कि 5 फुट गहरा खड्डा खोदकर उन्हें पानी निकालना पड़ता है। इसके बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पेयजल आपूर्ति के लिए उन्हें 1 किलोमीटर दूर जाकर निजी बोर वालों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सरपंच के लिए जा रहा है और फिर मैं उड़े भी जा रहा है तो पानी की सुनाई नहीं ले रही हमारी। तो बताओ मैं कौन जार करने क्या और बड़े तहसील में भी जार करने आएगा तो डीपी ने भी ले आया काल और अब कुछ आप मोटर को नाम ले। तो पानी आया कितने दिन हो गए? पानी आया 2 महीना हो गया। तो पानी कहाँ से लेके आते हो? पानी ले 1 किलोमीटर ले आओ खेत में कोई की चाला जाना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी कभी पाँव बांध के जाते हैं, कभी क्या का बांध के जाते हैं, कभी किसी दूसरे के पास छोड़ के जाते हैं। हम पानी कहाँ से लेके आएंगे? बेरोजगार है, हम रोजीना करके खाते हैं तो पानी भरेंगे कि हम काम पे जाएंगे? ये बताइए आप लोग। शौचालय बनाए किस लिए बनाए? पानी नहीं चाहिए कि उसके अंदर क्या नहीं चाहिए? हम कहाँ पे जाएंगे बताओ आप लोग? हाँ, सरपंच भी नहीं सुनता है, एसडीएम भी इतना ही सुना है, फिर कौन सुनेगा हमारी? हम आगे क्या मर जाएंगे? भूखा मरते तो मरेंगे नहीं, पर पानी के लिए जैसे मर जाएंगे हम। मुंडावर ततारपुर सड़क मार्ग पर पेहल समीपवर्ती शहीद करण सिंह मूर्ति के पास एक सड़क हादसे में रसगन निवासी रवि यादव पुत्र विजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रवि अपनी गाड़ी लेकर रात्रि में अपनी बुआ के यहाँ जा रहा था। पंखे से करण सिंह मूर्ति के बीच सड़क मार्ग पर विकट मोड़ होने के कारण सामने से आ रहे ट्रैक्टर के बचाव के कारण गाड़ी असंतुलित होकर रोड पर जाकर पलटी खा गई। गाड़ी चालक रवि की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडावर में चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। रवि का छोटा भाई हूँ। वो अपनी बुआ के
जा रहा था, करीबन 10 बजे का टाइम था। तो पहेल रोड पे जो पंख के पास रायपुर मोड़ है, उस सड़क पे एक ट्रैक्टर के द्वारा दुर्घटना हो गई और उसके कारण मौत हो गई। सिर में गहरी चोट लगी, उसके कारण मौत हो गई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पावटा कस्बे में प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल ने बताया कि महाराजा श्री अग्रसेन की 5177वीं विशाल जयंती महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अल सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया। अग्रवाल महासभा के उपाध्यक्ष रविकांत मंगल, महामंत्री पंकज जिंदल और कोषाध्यक्ष नेहल मंगल ने बताया कि प्रभात फेरी में अग्रवाल महासभा के सदस्यों ने कस्बे में भ्रमण कर महाराजा अग्रसेन के जयकारे लगाते हुए उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को याद किया। अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिन भर शोभा यात्रा, गणेश वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विराटनगर के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से कार में छुपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने अंतर्राज्य तस्कर महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से शराब तस्करी कर ले जाई जा रही थी। इस पर टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी शुरू की गई। इसी दौरान संदेह के आधार पर एक कार को रुकवाकर चेक किया तो उसमें एक महिला व पुरुष बैठे मिले। पुलिस ने कार में रखे सामान के बारे में पूछा तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इसी तर्ज पर पुलिस ने कार में तलाशी शुरू की। कार में महंगे ब्रांड की 120 बोतल पाई गई। इस पर पुलिस ने कार को जब्त कर पुलिस थाने लाकर खड़ा करवा दिया। पुलिस ने आरोपी महिला व सीकर निवासी छीगनलाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। एसओजी के नोटिस पर बोले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, एसओजी अब जो जानकारी मांग रही है वो मैं पहले 2 बार बिना मांगे दे चुका हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने के लिए सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। धार्मिक पर्व नवरात्रा के आगाज के साथ ही मंदिरों में शुरू हुई विशेष पूजा अर्चना। मां चामुंडा के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। पेयजल समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्राम पंचायत तालवा बिहाजर में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।